जय श्री राम। और भाई लोग आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी भाई लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम डीजी ग्रुप सी रिक्वायरमेंट का ये जो फॉर्म निकला पड़ा है ट्रेड्समैन और कलर का, ये वाला फॉर्म भरने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ऑफलाइन फॉर्म है, आपने ऑनलाइन तो काफ़ी फॉर्म भर रखे होंगे कि ऑनलाइन कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है और कौन से फॉर्म निकलते हैं। हम आज आपको ऑफलाइन फॉर्म दिखाएंगे कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। ये एक ग्रुप डी की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट का फॉर्म हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भरते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले हमें यहाँ पे अपना ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म DAV एडवांसमेंट नंबर, ये जो एडवांसमेंट नंबर है, हमें ये जो लास्ट में जो डिजिट दिया हुआ है ये नंबर का CBC, यहाँ पे DAV एडवांसमेंट नंबर लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 यूनिट एड्रेस एज मेंटेन्ड अल्फा एडवांसमेंट। तो आपको दोस्तों जहाँ से मतलब भरना है ये फॉर्म आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ से कमांडेड 510 आर्मी बेस वर्कशॉप यहाँ से अपना फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कोई भी जैसे एड्रेस डाल के अपना फॉर्म भर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता, यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे पोस्ट अप्लाई करनी, कोई सी भी पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फीटर डिपार्टमेंट या कोई सी भी पोस्ट निकलती है तो यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम लिख सकते हो। और यूनिट में जैसे आपने पहले लिखा था ये मैं आपको दिखा, यूनिट में दोस्तों 510 आर्मी एरिया बेस वर्कशॉप है, ये मेरठ कैंट। अगर आप कहीं से भी फॉर्म भरते जैसे मध्य प्रदेश या फिर कहीं से भी मतलब भरते हो तो उसका अलग अलग स्टेट का नाम लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम लिखना है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये फॉर्म आप जितना ही भरोगे ये सारे बड़े अक्षरों में लिखना है, कोई भी मतलब छोटा नहीं होना चाहिए और कटिंग भी नहीं होनी चाहिए और फ्लूट भी नहीं लगाना होना चाहिए। अगर कटिंग और फ्लूट लगी होगी ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना फादर का नाम या अपनी मम्मी का नाम या अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब जैसे एज कैलकुलेटर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना कि मतलब जैसे एज कैलकुलेटर में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपकी जितनी एज होगी वो लिखनी है और जो साल चल रहा है उसका, फिर उसको सर्च मार के जो आएगा उसका यहाँ ईयर मंथ और डेज में लिखना है दोस्तों। और नेशनलिटी लिखनी है, अपना इंडियन रिलीजन है, अपना जो भी आप होगे वो लिखना है। जैसे हिंदू हो तो हिंदू लिखूँगा मैं, अपना कोरस्पोंडिंग एड्रेस यहाँ पे भी लिखना है और परमानेंट में भी लिखना है। और पिन कोड नंबर लिखना है, स्टेट लिखना है अपना, और यहाँ पे पिन कोड स्टेट, अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दोनों साइड लिखनी दोस्तों। और अगर दोस्तों जैसे आप ST SC OBC EWR कैंडिडेट है तो अपना एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप UR लिख सकते हैं जनरल। और अगर आप कुछ भी जैसे आपको प्रॉब्लम है, हैंडीकैप या कोई भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अपना डिसेबिलिटी की बता सकते हैं परसेंट की, आपको क्या डिसेबिलिटी कितने % है। और अगर आपको नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना कॉलम को। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें ये 12 नंबर का कॉलम है। अगर आप कोई कमांडेड सर्विस मैन ऑफ है तो आपको ईयर मंथ लिखना है। अगर आप नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, आप एयरफोर्स में तो लिख सकते, नहीं है तो नहीं है। और फिर उसके बाद डिटेल लिखनी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर नहीं हो तो इन तीनों को खाली छोड़ देना। अपनी क्वालिफिकेशन ये 10वीं बेस में लिखना है तो 10वीं बे लिखना है, 10th। और ईयर कब से कौन से साल में पास करी थी, और बोर्ड लिखना है कि कौन सा बोर्ड है। और उसके बाद परसेंटेज लिखनी है, अपनी परसेंटेज क्या % है। ग्रेड डिवीज़न लिखनी है आपकी है कि क्या ग्रेड है आपकी। ऑर्गेनाइजेशन है मतलब किस एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना खाली छोड़ दो। यहाँ पे आपको लिखना है ये है लिसन ऑफ इंक्वायरीज, जैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे आपको 10वीं का लिखना है। फिर इसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लिख सकते हो, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। फिर इसके बाद पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर इसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद प्लेस लिखना है, आप जिस भी प्लेस में रहते हो डेट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर करने, यहाँ पे 4 कॉलम दिए, इनमें चारों में टिक करना है। अगर आपने जैसे 1 2 3 4 ये और 10वीं का मिला के, अगर 5 फार्म भरते हो तो आप 5 लिखा। अगर आप 10वीं का मिला के ये 1 और 2 3 फॉर्म भरते हो तो इनको तीनों का लिख देना है दोस्तों। फिर तीनों का लिखने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो आपने पहले लिखा था इसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे दोस्तों आप ट्रेसमेंट के लिए अप्लाई करना है तो ट्रेसमेंट का नाम अप्लाई में लिखना है कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप, जो भी आप स्टेट में अप्लाई करते हैं वो लिखना है। फिर नाम अप्लाई लिखना है ब्लॉक लेटर में सारे बड़े अक्षरों में। फिर उसके बाद अपना मम्मी का नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे फादर नेम कैटेगरी लिखनी है अपनी और क्रॉसपेंडिंग एड्रेस हाउस नंबर लिखना है कि आप स्ट्रीट में रहते हैं विलेज में रहते हैं। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, तहसील लिखनी, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर लिखना है। और ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको नहीं भरना है, ये हमारा रोल नंबर के लोग इसलिए नहीं भरना। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी और फोटो में जो सिग्नेचर करने हैं दोस्तों अपने आधा मतलब नाम इधर होना चाहिए और थोड़ा सा इधर होना चाहिए सिग्नेचर। और जो पहला फॉर्म था जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले फॉर्म में भी सिग्नेचर ऐसे ही करने, आधा नाम इधर होगा आधा सिग्नेचर इधर हो गए। फिर इन तीनों का जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन तीनों फॉर्म को जैसे भर दिया, भरने के बाद इसके बाद इसमें इसके पीछे 10वीं का सर्टिफिकेट लगा दो। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड है उनका फ़ोटो कॉपी लगा दो। लगाने के बाद जो 10वीं का सर्टिफिकेट है और ये है ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, उसमें अपने नीचे सिग्नेचर कर दो और सेल्फ अटेस्टेड लिख दो। और यहाँ पे भी फ़ोटो में चिपका के अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दो। उसके बाद इन फॉर्म को अच्छी तरह से फोल्ड कर देना आपको। उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आपको ये लिफाफा लेना है दोस्तों और इसमें अपना जैसे ये लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना, ट्रेड्समैन लिखना, कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद नीचे लिखना टू कमांडेंट ऑफ, कहाँ से मतलब जोन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करा। जैसे मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये लिखना है। उसके बाद यहाँ फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में अपना यहाँ पे कोमा पा के नीचे नाम लिख देना है अपना। फिर पापा का नाम, स्ट्रीट लिख देना जहाँ पे आप रहते हैं या फिर विलेज जो भी आप रहते हैं। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख देना और कहाँ पे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 20 रुपये की एक फ़ोटो चिपकानी है दोस्तों, इसमें 20 की फ़ोटो चिपकानी है। फिर उसके बाद पीछे वाले लिफाफे में 20 की ये लगानी है, 5 की फ़ोटो लगानी है। 5 की फ़ोटो लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक छोटा लिफाफा भी मिलेगा। इस छोटे लिफाफे में अपनी 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद फिर 2 के नीचे कोमा पाके अपना नाम, पापा का नाम, स्ट्रीट लिख देना जो इसमें जैसे लिखा था इस वाले में। फिर इसके बाद स्ट्रीट और पोस्ट ऑफिस लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, मोबाइल नंबर। यहाँ पे भी 5 रुपये की फ़ोटो लगा देनी। और इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म में। ये जो दूसरा है ये 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफी, नेम एंड मदर एंड नेम ब्लॉक साइड ऑफ फ़ोटो, मतलब वो अपने मम्मी पापा की ये फ़ोटो होगी, उसके पे फ़ोटो के पीछे क्या बोलते हैं मम्मी अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम दोनों फोटो में फिर इसी लिफाफे के अंदर डाल देना। लिफाफे के अंदर डाल के यहाँ पे एक 5 रुपये की टिकट लगानी है। फिर इस फॉर्म को अच्छी तरह फोल्ड कर देना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद फिर जैसे ये वाइट वाला लिफाफा है, इस फॉर्म को इस वाले वाइट वाले लिफाफे के ऊपर रखना है। फिर इसके बाद इस वाला जो फॉर्म है इस वाले फॉर्म के अंदर पा देना दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये फॉर्म 28/12/2024 में निकला था तो आपको इसे 21 दिन के अंदर पहुँचाना है। और आपको जो ये फॉर्म पहुँचाना है स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं, ये आपको सिंपल पोस्ट करना पड़ेगा। और सिंपल पोस्ट करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर आपकी जॉब होगी और आपको बताता जाएगा। और सैलरी इसमें 50,000 से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि ये जो DGEME ग्रुप C की रिक्वायरमेंट का पोस्ट का फॉर्म निकला था ये कैसे भरना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पवार प्रोडक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।